वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 13 जो आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो वॉल्यूम 3 है। तो आने वाली ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार देखिए और देखना ना भूलिए। तो अगर मेरा सेट 1 से लेकर 12 तक देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका लेवल कितना अच्छा है, जो एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस के लेम्डा वेरियस के संक्रमण का पहला मामला किस देश में आया है? तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले आया है? तो सबसे पहले आया था पेरू में, याद रखिएगा पेरू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बन गया है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एनोमलीज एक लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो NB रमना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या होता है? तो प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए कार्य किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कार्य किया भी जा सकता है और नहीं भी किया सकता है। कार्य यानी W बराबर क्या होता है? FS। W क्या होता है? FS। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होती है जब उसका अभिदृश्यक लेंस कैसा होगा? जब उसका अभिदृश्यक लेंस अधिक व्यास का होता है। क्या होता है? अधिक व्यास का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 किग्रा द्रव्यमान का एक बल्ब 3 किग्रा और 6 किग्रा द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विस्फोट होता है, तो 3 किग्रा द्रव्यमान के टुकड़े का वेग 16 मीटर पर सेकेंड और 6 किग्रा के टुकड़े का गति ऊर्जा कितनी होगी? इसमें लगाएंगे। M1 दिया हुआ है 3 और V1 दिया हुआ है 16 और M2 दिया हुआ है आपको 6 और V2 आपको निकालना है। V2 निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे 3 गुने 16 बराबर 6 गुने V2। तो V2 बराबर यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1/2 m² और V² से। 6 गुने 8 गुने 8/2 तो आपको आ जाएगा 192। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 की ओर। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गणितीय रूप से विकृति को प्रति इकाई निरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रतिबल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो आपको अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका क्या नाम है? AM योगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। 31 क्या कर रहा है? इराकली गरिवासी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बन गए हैं जॉर्जिया के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने क्या किया है? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लूनर कास्टिंग का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिंग का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिंग सोडा का होता है सूत्र NaOH और कास्टिंग पोटाश का होता है KOH। फिटकिरी का होता है K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है आपको CSO4 × 2H2O। चाइना वाइट का होता है ZNO। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का युग्म रासायनिक रूप से लगभग समान होते हैं? तो किसका रासायनिक रूप से समान होते हैं? Zn और HF का, सोडियम और ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 41, शून्य समूह प्रस्तावित किया था। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? तो रेमसे ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेमसे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है कि एक शुद्ध पदार्थ के 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार के बने पदार्थ को मिश्रण करते हैं। मिश्रण के उदाहरण है वायु, रेत। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43, जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? जल के अधिक क्वथनांक के कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 44, सहसंयोजन बंधन के लिए कौन सा कथन असत्य है? सहसंयोजन बंधन के लिए यह दिशाहीन होता है, ये गलत है। ये दिशा इसमें होता है, यही आपका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 52 पर। वी थिंग्स डिजिटल कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। वी थिंक डिजिटल फेसबुक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 पर। अगला चलते हैं 53 पर। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? कौन सा ऐसा प्रतियोगिता है? तो विंबलडन जो होता है वो प्रतियोगिता में टेनिस जो होता है वो घास के मैदान में खेला जाता है। टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता क्रमशः ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिका ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन एवं अमेरिका ओपन हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता मिट्टी के कोर्ट पर खेली जाती है। अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो समाज गुणसूत्र जोड़ने बनाने और उसके भागों को आदान प्रदान होता है, ये सही है।
गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, भी सही है। निर्मित चारों केंद्र समान नहीं होते, भी सही है। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मंगोलिज्म स्थिति संबंधित होती है। मंगोलिज्म किससे संबंधित है? तो संबंधित है ट्राइसोमी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइसोमी। अगला चलते हैं 65। एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन क्या है? तो एडिनोसिन है राइबोन्यूक्लिक साइड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन से टूटता है? किससे टूटता है? ये टूटता है पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है 73। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेय प्रदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 74। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत को सबसे धनी मंदिर होने के अनुमान लगाया गया है? तो श्री पद्मानंद स्वामी मंदिर को विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। श्री पद्मानंद स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मलेरिया जो है सिनेरिया से सही है। कैंसर नेस्क्वेट से सही है। पोलियो ओपीवी से सही है। कुष्ठ रोग है वो ओटीटीएस से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76। स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? तो काम करते हैं एस्कर्न में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 77। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित कब किया गया? तो नया लेखा वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त पाया जाता है? तो ये 13 से लेकर 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त पाया जाता है। श्रवण नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? टेपिरल लैम्बस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इम्फ्रेडा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है? इम्फ्रेडा किस समूह का पौधा है? तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87। न्यूमेट्रोफोर इसमें से सहायक होते हैं किसके? तो सहायक होते हैं श्वसन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 88 पे चलते हैं। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रित करते हैं मेंडुएला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय